हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस को करेंगे यहाँ पर और सारे के सारे इम्पोर्टेंट होंगे। तो आपको एज ए टेस्ट देना है, कितने क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होंगे और कितने गलत होंगे आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना है। तो जैसे कि आपको पता है, टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास डेली अपलोड हो रही है, स्पेशल सीरीज़ स्टार्ट हुआ है। चैप्टर वाइज हम लोग उसमें एमसीक्यूज़ को कर रहे हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हिंदी के क्लासेस हुए हैं, उसको देखिएगा तो आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छे से हो जाएगी। एज ए टेस्ट देना है आपको। ओके, तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न जो है ये अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, जो कि 4 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन? ये होते हैं य, र, ल और व। ये 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और प्रीवियस हिंदी के क्लासेस को नहीं किए हैं तो हिंदी की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आफ्टर द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो, यही सोच करके मैं क्वेश्चन को लाई हूँ। ये हो सकते हैं रिपीटेड भी और आपको नए कॉन्सेप्ट के भी यहाँ पर मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। एक शब्द है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण यहाँ पर बोला है, तो करेक्ट आंसर होगा कुलीन, जो कि कुल, यहाँ पर जो कुल हो जाएगा ये क्या है? संज्ञा है और इसी से बना है कुलीन, यानी कि विशेषण बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3rd नंबर होगा, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। यहाँ भी बताना है वैसा शब्द जो संज्ञा से विशेषण बना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इच्छा से इच्छुक बना हुआ है। ठीक है, इच्छा शब्द क्या है? संज्ञा है, उससे विशेषण शब्द बना है इच्छुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। यहाँ पर बताना है। इससे पहले हम लोग संज्ञा से बना हुआ विशेषण देख रहे थे, यहाँ पर अभी हम लोग सर्वनाम से बना हुआ विशेषण देखेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, तेरा होगा। तुम से, तुम क्या है? तुम यहाँ पर होगा सर्वनाम। ठीक है, और यहाँ से विशेषण बना हुआ है तेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। फिर यहाँ पर बताना है वैसा शब्द जो संज्ञा से क्या बना है? विशेषण बना हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। मैं आपसे यही बोलूँगी कि अगर आप यहाँ तक देखें तो कंप्लीट ज़रूर से कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट किए हैं तो इसको ख़त्म भी करना होगा आपको, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। पूछा है क्रिया से बना हुआ विशेषण कौन सा शब्द नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, जो कि है समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं 3-4 यहाँ पर रिपीटेड सेम टाइप के क्वेश्चन को करा रही हूँ। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है। अब क्रिया से बना हुआ विशेषण को बताना है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि है आज का। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द है पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग, यहाँ पर बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है काली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया जा सकता है। कौन सा शब्द है जो संस्कृत से यहाँ पर तद्भव, आप सभी को पता ही होगा तत्सम तद्भव क्या होते हैं। तो संस्कृत का जो शब्द ज्यों का त्यों हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, उसे तत्सम बोलते हैं, और बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप ले लेता है, उसको तद्भव बोलते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि संस्कृत से तद्भव बनाया गया है कौन सा शब्द है। तो वो है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण बताना है। 5 लड़के, 10 हाथी, लाल फूल और इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा इसका लाल फूल होगा। फूल कैसे है, इसका गुण बता रहा है, तो ये कैसा है फूल? ये लाल है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण होता है? परिमाण में क्या होता है? नाप तोल की जाती है इसमें। तो 4 गज, शेर भर दूध, सब धन या फिर इनमें से नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द मूल अवस्था में है? तो लघुत्तम, प्रियतर, सुंदर, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, जो कि है सुंदर। ये मूल शब्द है, ये पॉजिटिव डिग्री है। आप इंग्लिश में समझे तो ये पॉजिटिव डिग्री है। और उत्तरावस्था जिसको बोलते हैं, जो प्रियतर क्या है, ये उत्तरावस्था है। इसको इंग्लिश में कॉम्परेटिव डिग्री बोलते हैं। और उत्तमावस्था जो होता है उसमें ये लघुत्तम जो आप देख रहे हैं ये उत्तमावस्था है। इंग्लिश में इसको आप सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। ठीक है, उसी को हिंदी में मूल अवस्था और उत्तरावस्था और उत्तमावस्था 3 इसकी अवस्थाएं होती है। नेक्स्ट है, दांत का उच्चारण स्थान बताना है। दांत का तो कंठ, नाक, ओष्ठ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है नाक से होता है। जब भी आपको चंद्र बिंदु वाला शब्द दिखे उसका उच्चारण स्थान जो है वो नाक ही होता है। नेक्स्ट है, हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों को भी हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो हिंदी के कितने वर्ण होते हैं आप सभी को पता ही है, 52 होते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ था? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है उत्तर भारत में हुआ था, नॉर्दर्न इंडिया में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, हिंदी खड़ी बोली किस जिला में बोली जाती है? हिंदी जो है ये खड़ी बोली है, किस जिला में बोली जाती है? देहरादून, रामपुर, मेरठ या फिर इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। और ये तीनों ही कहाँ पर हैं? ये तीनों यूपी में हैं। और ये कहाँ पड़ता है? नॉर्दर्न इंडिया में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? भाषाई के आधार पर, भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था? तो ये है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भाषा के कितने रूप हो सकते हैं? तो इसके 2 रूप हो सकते हैं भाषा के। कौन सी भाषा इस देश की पुरानी भाषा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आप सभी को इसका आंसर पता ही होगा। नेक्स्ट है, कौन सी भाषा मध्य देश की प्रमुख भाषा थी? मध्य देश का बोला गया है, सौरसैनी, अर्ध मागधी, मागधी या फिर पैशाची। करेक्ट आंसर होगा मागधी भाषा। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट है, मगही किस भाषा की उपबोली है? देखिए, कौन से भाषा की उपबोली है? तो ये राजस्थानी भाषा की उपबोली है मगही। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्न में से कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? हिंदी, पाली। प्रथम देश भाषा यहाँ पर बोला गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाली है। पाली के बाद जो है अपभ्रंश बोली जाती थी, अपभ्रंश। इसके बाद फिर हिंदी भाषा बोली गई है, जो अभी भी हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनवास। यहाँ पर देखिए, वनवास में कौन सा समास है? समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। और समास क्या करता है? ये संक्षेप करने का काम करता है। ठीक है, तो वनवास में कौन सा समास होता है? तो वन में वास। जब भी आपको विभक्ति चिन्ह दिखे तो आप क्या करेंगे? उसको, वो तत्पुरुष समास हो जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर तत्पुरुष समास। सबसे पहले आप क्या करेंगे? देखिए, जब भी आपको कोई शब्द दे और समास पूछे तो उससे पहले, उस समास बताने से पहले आप क्या करेंगे? इसको संधि विच्छेद पहले कर लेंगे। ठीक है, विग्रह करेंगे। तो वन में वास, ये क्या है? में क्या है? ये विभक्ति चिन्ह है। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर का बताना है। तो समास का आपको मैं बता दी, आपको याद रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होता है, यहाँ पर तीसरा पद प्रधान होता है। और द्वंद्व समास में यहाँ पर देखिए दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला पद भी और दूसरा पद भी। कर्मधारय में क्या होता है? इसमें विशेषता बताई जाती है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखिए पीताम्बर है, यहाँ बहुब्रीहि नहीं होता तो हम
ऑप्शन बी को करेक्ट आंसर मानते। अगर ये नहीं होता तो ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। पीताम्बर में क्या है, पीला है अंबर, जिसमें विशेषण भी बता रहा है। अगर डी नहीं, बहुब्रीही नहीं होता तो ये कर्मधारय हो जाता। नेक्स्ट है नरोत्तम में कौन सा समास है। देखिए नरोत्तम, नरों में उत्तम, नरों में उत्तम, ये नरोत्तम होगा, ठीक है। तो इसका देखिए जब भी हम विभक्ति चिन्ह आती है तो कौन सा समास होता है, मैं आपको अभी जस्ट बताई थी, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट है आजन्म। आजन्म शब्द किसका उदाहरण है, आजन्म जो है ये किसका उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आ प्लस जन्म हो जाएगा। और वैसे शब्द जिसमें उपसर्ग लगा होता है वह कौन सा समास होते हैं, तो ये अव्ययी भाव समास होते हैं। और अव्ययी भाव समास में पहला पद इसमें प्रधान होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। युधिष्ठिर में कौन सा समास है, ये कल भी हम लोगों ने किया था कि युधिष्ठिर में कौन सा समास है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि बहुब्रीही समास होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए गगनचुंबी में कौन सा समास है। तो गगन को चूमने वाला, यहाँ पर को विभक्ति चिन्ह आ गया, तो ये कौन सा समास होगा, ये आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। गगन को चूमने वाला, को विभक्ति आ गया, जिसमें विभक्ति चिन्ह होती है वो कौन सा समास होता है, आपको मैं बता चुकी हूँ। तो चलिए फिर यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और भी क्वेश्चंस के। तो ये जो जिसने भी फर्स्ट क्लास देखी है और अभी देख रहा है उसकी यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। आपको यहाँ पर अपना प्रैक्टिस करना है, अधिक से अधिक क्वेश्चन कीजिए, इससे क्या होगा कि आपको याद रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। भारोपीय है, द्रविड़ है, ऑस्ट्रिक है और चीनी तिब्बती है। तो करेक्ट आंसर होगा ये जो है भारोपीय होगा। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू। तो आप सभी को पता ही होगा कौन सी भाषा है, ये हिंदी भाषा है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। इसी क्लास में मैं आपको पहले बताई थी कि सबसे पहले जो है ये पाली संस्कृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। तो देखिए हिंदी भाषा का जन्म, तो यहाँ पर अपभ्रंश होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। कन्नौजी है, बांगरू है, अवधी है और तेलुगु है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है तेलुगु। हिंदी बोली और भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इम्पॉर्टेंट है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। देखिए ब्रज भाषा जो है ये काव्य भाषा है, कवि यूज़ करते हैं ब्रज भाषा को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो इसको देखते ही बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर राष्ट्रभाषा को क्लिक करके आ जाते हैं, या फिर राष्ट्रभाषा उनका आंसर होता है। लेकिन राष्ट्रभाषा को, हिंदी को राष्ट्रभाषा के वर्ग में नहीं रखा गया है, ये राजभाषा के वर्ग में रखा गया है। ढूढ़ाली बोली है, ढूढ़ाली बोली कहाँ की है, तो ये जो है पूर्वी राजस्थान की है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है ब्रज बोली नाम से जानी जाती है। ब्रज बोली, यहाँ पे ब्रज भाषा नहीं पूछा गया है, अच्छे से देखिएगा, इसको ब्रज बोली पूछा गया। तो ब्रज बोली नाम से जानी जाती है कौन सी भाषा को, तो ये पुरानी बांग्ला को। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इनमें से कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो गुजराती, उड़िया, मराठी और सिंधी। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, जो कि मराठी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और हिंदी भाषा को भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 12 नंबर है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है। शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि या फिर ब्राह्मी लिपि। तो करेक्ट आंसर होगा ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। मैं आपको अभी जस्ट बताई हूँ, तो वो क्या होगा, देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को
लिखी जाती है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, अभी जो हम लोग बोलते हैं इसका प्रचलित रूप क्या है, तो खड़ी बोली इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 15 नंबर, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी बोली कैसी है? पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है या फिर राजस्थानी हिंदी है? तो ये जो छत्तीसगढ़ी बोली है ना, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है।